आज देखिए हमारे साथ आए हैं सुमित बाबू। इनको हम सुमित चौहान कहते हैं, तो कह रहे हैं भैया हम चौहान ठाकुर नहीं हैं, हम बैस हैं। हम कहा यार चलो चौहान है सही। तो ये सुमित हैं जालौन के, एक बार आए थे, आप लोगों को बताए भी थे। सुमित बहुत अच्छा काम करते हैं। ये उधर एक बुंदेलखंड में इन्होंने एक इंसानियत ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमको बताते हैं भैया हमने बानर सेना है कि नकल पे इंसानियत ग्रुप बनाया। हमने कहा बहुत अच्छा काम किए हो, अब तुम्हें बानर सेना में भी मर्ज कर लिया जा रहा है। तुम उधर बुंदेलखंड की कोई समस्या हो जिसमें हम लोग उठाएं, उसमें मदद करते रहा करिए। और सुमित बड़ी अच्छी मदद की है, जैसा कि आपको शिवम जायसवाल वो छोटा लड़का था उसके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं। इस समय वहाँ उसका इलाज चल रहा है। तो प्रयागराज से लेके आना, कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर ना एडमिट कराना, सब सुमित लगातार लगे रहे। तो ये हुआ कि आज सुमित आए हुए तो आज लिया जाए। हमारे साथ हैं कैमरामैन विजय कुमार, जो कि बार बार कहते हैं हमारा नाम ले लिएगा तो हम पहले ले लिए। विजय नाथ, अरे वही विजय कुमार, विजय नाथ यार, सब एक चलता रहता। तो यार सुमित तुम अपना पहले आप परिचय दीजिए। जो दर्शक हैं आपको बुंदेलखंड वाले जानते ही होंगे और लोग जाने हैं कि आप साथ साथ आपको बता दें कि ये नामित सभासद भी हो गए हैं जालौन नगर पालिका में। तो सुमित जो है आप अपना परिचय बताइए। सर्वप्रथम आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपकी पूरी बानर सेना को प्रणाम करता हूं कि ईश्वरी कार्य आपके द्वारा शुरू हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की मदद हो रही है, हजारों बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। जिनके पास इलाज कराने के लिए 2 रुपए नहीं है, उनको आप हजारों रुपए की मदद करके उनका इलाज करा रहे हैं। चेहरों पर उनके मुस्कान बानर सेना और अजीत भैया के कारण आ रही है। यही सब मैं लगातार कोरोना के समय से देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे प्रेरणा ली और प्रेरणा लेते हुए मैंने भी जनपद जालौन में इंसानियत ग्रुप की शुरुआत की। ईश्वर की और माई की ऐसी कृपा हुई कि लगातार उसमें कोने कोने से लोग जुड़ने लगे। आज लगभग 20 या 22 ग्रुप बने हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इंसानियत ग्रुप में जुड़ गए हैं। और अजीत भैया का समय समय पर मैं आशीर्वाद भी लेता रहता हूं, क्योंकि यही हमारे इस पूरे सेवा कार्य में प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक है। देखिए जैसा कि हम बार बार कहते हैं, सभी लोगों से कहते थे कि आप बानर सेना में जुड़िए, ये जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम मांग के मदद कर सकते हैं या बानर सेना, वैसे आप लोग शुरू करिए। और हम लोग अगर कोई चीजें वहां उठाएंगे आपके इलाके में तो आप मदद करिएगा, या उधर से आएगा तो हम लोग करते रहेंगे। कुल मिला जुला के उद्देश्य है मदद करना। तो इतने लोग दिन से हम लोग चला रहे हैं, नकल खाली ये सुमित ने किया, समझ नहीं। इतना हम लोग हल्ला करते हैं कि अपने ही गांव में बना लीजिए, अपने जिले में बना लीजिए, अपने समाज का बना लीजिए, अपनी जात का बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए। कभी आप अगर मदद करना शुरू करेंगे, अपने जिले में बनाएंगे तब भी दूसरे कर देंगे, दूसरे जिले में आप इच्छा जगेगी। अपने समाज को मदद करने के बीड़ा उठाएंगे तब भी दूसरे समाज कर देंगे। पहले आप शुरू करिए। तो इतने दिन से 5-6 साल से हम लोग हल्ला कर रहे हैं, एक व्यक्ति यही सा मिला है, यही सुमित की, जो नकल करके और उस पर काम कर रहे हैं। सुमित बहुत लोगों की मदद करते हैं, जैसे बता रहे हैं कि ग्रुप बना लिए हैं तो ये करते हैं। और सुमित बता दो कि तुम सभासद भी चुन लिए गए हो। हाँ, हमको अभी पिछले 1 महीने पूर्व सभासद भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा उरई नगर पालिका में बनाया गया है। और मेरा प्रयास है कि मैं नगर में सर्वांगीण विकास करूं, जितने लोगों का उससे भला हो सके वो भला करने का प्रयास करूं। तो सुमित ये बताओ तुम्हें कि बानर सेना में क्या अच्छा लगा? कितने दिन से बानर सेना तुम कैसे फेसबुक पे ही देखे हो? बानर सेना मैंने आज से लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व देखी थी। और विनोद कांबली जो क्रिकेटर थे, उनका इलाज आपके द्वारा हुआ। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बल्कि वो एक नामी क्रिकेटर थे, उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बानर सेना आगे आई, उनको भर्ती कराया, उनका इलाज कराया, उनकी दवा कराई। तब से मैं लगातार बानर सेना की पोस्ट को आपको फॉलो करता था, हर पोस्ट को बहुत बारीक से देख के पढ़ता था। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया कि जब अजीत भैया इतना अच्छा ईश्वरी कार्य कर रहे हैं तो हमको भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर सफलता मिलती है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, और अगर विफल होता है तो उसको विराम दे देंगे। तो हमने शुरुआत की, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, आप सबके आशीर्वाद से वो लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लोग बाग अभी तक उस ग्रुप में लगभग 80 से 85 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं, जिसमें हम 26 लड़कियों की शादी करा चुके हैं जिनके माता पिता नहीं है, गरीब है। लगभग 3765 लोगों को ब्लड दिलवा चुके हैं। नौकरी भी लगभग 1700 कुछ लोगों को हम लगवा चुके हैं। और कई कैंसर मरीजों का, कई किडनी मरीजों का, और जिनके माता पिता नहीं है, बेरोजगार जो स्थिति में है, उन सबका इलाज भी ग्रुप के माध्यम से सबके सहयोग से चल रहा है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे
लोग हैं कि देखिए हम बार बार यही कहते हैं ना कि मांगने से मिलता है। कदम आगे बढ़ाइए, अपने जिले में, अपने इलाके में, अपने गांव में ही पहले शुरू करिए, बहुत मजा आएगा और लोग देंगे भी, इज्जत भी हो जाएगी। अब देखिए इनको पैसा भी दे रहे हैं सुमित को और जलवा भी काटे और सम्मान भी दे रहे हैं। हर जगह हाँ। जाते हैं, चाहे वो मंत्री स्तर का व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी स्तर का व्यक्ति हो, हर जगह सम्मान भी मिलता है। सबसे लेकर मैं एक यही बात कहता हूँ कि सुमित नहीं कर रहे हैं, देनहार को और है, देत है दिन रात। इसलिए नीचे हमारे नैन रखते हैं लोग, हम पे भ्रम करते हैं कि हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ईश्वर दे रहा है, वही दे रहा है दिन रात, वही चला रहा है। हमारा तो सिर्फ नाम है। लोग भ्रम कर रहे हैं कि सुमित कर रहे हैं, सुमित नहीं कर रहे हैं, ईश्वर करा रहा है, ईश्वरी कार्य उन्हीं की कृपा से हो रहा है। वरना आज के जमाने में पराई पीड़ा को खास परिवार का व्यक्ति नहीं समझता है और इस स्थिति में लोग आके खून दे रहे हैं, आके रुपया दे रहे हैं, आके एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो रहे हैं। तो ये भगवान चला रहे हैं, भगवान की व्यवस्था। और भैया तो कहते ही है बानर सेना भगवान के द्वारा चल रही है, हनुमान बप्पा चला रहे हैं, पीताम्बरा माई चला रही है, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। वाह भाई, देखिए सुमित ऐसा करते रहते हैं और ये बीच बीच में हमें मैसेज करते रहते हैं, भैया आप जो लिखते हैं उसका हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा मत मानिएगा। क्यों सुमित? हम कॉपी भी करते हैं क्योंकि भैया जो लिखते हैं वो एकदम दिल को छूता है। मतलब एकदम बात जो होती है एकदम मार्मिक होती है, भावनात्मक होती है। तो कभी कभी हमको बहुत अच्छा लगता है तो उसको कॉपी करके बानर सेना की जगह इंसानियत ग्रुप लिख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कहते हैं कि भैया बुरा मत मानिए, हम कहते नहीं यार एकदम अच्छा काम करिए, क्या बुरा मानना। हम तो ये कहते हैं इसी तरीके से करें। तो सुमित इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं कि कम से कम हम लोग इतना अपील के बाद एक आदमी हमको मिला है कि जो ये पहल अपने इलाके में शुरू किया है, तो जो इसलिए इनका इंटरव्यू लिया गया कि इसी तरीके से हम फिर अनुरोध कर रहे हैं, इसी तरीके से आप जहां हो हमसे जुड़िए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये काम करिए अपने समाज में, अपने गांव में, अपने नात रिश्तेदार, दोस्त, परिचित, जिसको भी आप अच्छा समझते हैं कि कष्ट में है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। निकल पड़िए, मांगिए। हाँ देखिए इन्होंने ग्रुप बनाया है, देखिए इंसानियत ग्रुप ईटो, इंसानियत ग्रुप ललितपुर, इंसानियत ग्रुप झांसी, इंसानियत ग्रुप कोटरा, इंसानियत ग्रुप राठ। देखिए इस तरीके के सुमित ने बनाया है। अच्छा है, आप लोग भी जो देख रहे हैं, सब में 1,000 आदमी जुड़े हैं सब ग्रुप में। जहां तक बानर सेना नहीं पहुंच पा रही, ऐसे जुड़िए और हमसे जुड़िए। हाँ ऐसे ही से शुरू होगा। सब लोग, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम करने वाले ये गैंग बना, दाऊद दुबई में बैठ के गैंग बना लेता है। ये देखिए पढ़े लिखे लोग को इस पर विचार करिए कि दाऊद दुबई बैठ के गैंग बना ले रहा है। उसको जो है हर जगह शूटर मिल जा रहे हैं, जान लेने वाले मिल जा रहे हैं। और हम लोग पढ़े लिखे समाज के अच्छे लोग हैं, हम लोग अपना एक अच्छे लोगों गैंग नहीं बना पा रहे हैं। तो जिसके मन में है कि किसी की मदद करनी है वो हमारे साथ जुड़े, इंसानियत ग्रुप के साथ जुड़े, बानर सेना के साथ जुड़े। न भी जुड़े तो अपनी गैंग बनाए। गैंग मतलब देवदूतों का संगठन बनाए, गैंग बनाए जो दूसरों की मदद करता। जान लेने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए निकलिए। जो है 99% लोग अच्छे होते हैं, 1% लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, पूरे विश्व को हड़काए रहते हैं। तो निकलिए, मदद करिए और इसी तरीके से ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। और धन्यवाद सुमित, धन्यवाद सुमित के साथ आए हुए लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।